आदाब, नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है जय महाराष्ट्र में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। पहले हेडलाइंस। कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की कभी तरक्की होने नहीं दी। चंद्रपुर में इंतखाबी रैली से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर चेकिंग पर संजय राउत का शदीद रद्दअमल। इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का लगाया इल्जाम। हुक्मरान लीडरों की चेकिंग पर भी दिया जोर। हुकूमत बनने पर सोयाबीन और कपास के काश्तकारों के मसाइल हल किए जाएंगे। राहुल गांधी का चिखली के अवाम के लिए वीडियो पैगाम। इमरान प्रतापगढ़ी ने नफरत के खिलाफ दिया इत्तेहाद का पैगाम। जालना में एमवीए उम्मीदवार के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। असदुद्दीन ओवैसी ने वोट काटने के इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा वो तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आए हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चैमूर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आपने पिछले 2.5 सालों में तरक्की की दुगनी रफ्तार देखी है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी वाली रियासत है। नए हवाई अड्डे और एक्सप्रेस वे हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन महाविकास अघाड़ी को तनकीद का निशाना बनाया और एमवीए को बदउनवान बताया। पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। राज्य के 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार की स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र के चिखली दौरा मुलतवी हो गया। राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम में चिखली के लोगों से रैली में शिरकत न करने पर माजरत की और कहा कि हुकूमत बनने पर सोयाबीन और कपास के काश्तकारों के मसाइल हल किए जाएंगे। नमस्कार, मुझे चिखली आना था मगर हवाई जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। सोयाबीन फार्मर्स और कपास के फार्मर्स के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं जानता हूं कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी, हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर इमरान प्रतापगढ़ी ने जालना में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कैलाश गुरंत्याल की मुहिम चलाई। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने नफरत के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम दिया। उन्होंने नफरत और मोहब्बत के दरमियान मोहब्बत का इंतखाब करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस के वोटों को तकसीम करने की कोशिश करने वालों को खबरदार किया और सबको मुत्तहिद होने पर जोर दिया। लंबा साथ होता है, एक घर में एक परिवार में तो मनमुटाव भी हो जाता है, शिकायतें भी होती हैं,
कभी फोन ना उठ पाया हो, कभी आपका पर्सनल कोई काम ना हो पाया हो सकता है, होता है, मेरे साथ भी होता है, मुझसे भी लोग शिकायत करते हैं। लेकिन शिकायत का मतलब यह थोड़ी है कि आप अपना नुकसान कर बैठोगे, भाजपा को फायदा पहुंचा दोगे, शिंदे गठ को फायदा पहुंचा दोगे। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। छोटी सी नाराजगी में बड़ा नुकसान थोड़ी कर लोगे। होगी छोटी नाराजगी, वो अपनी जगह है, लेकिन जब कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने औरंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुक्मरान पार्टियों को बताना चाहिए कि उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है। सचिन पायलट ने कहा कि जब बीजेपी के पास अपने काम बताने के लिए कुछ नहीं है तो वो तफरीक की सियासत करती है। योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जिस प्रकार की राजनीति वो करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जनता समझ जाए कि देश में लोगों को लड़ाने से या बंटवाने से फायदा नहीं है। ये देश सबका है, सब नागरिक बराबर है, सब धर्म जाति बिरादरी के लोगों को संविधान में अधिकार दिया हुआ है। अमन चैन प्रेम भाईचारा बना रहे। चुनाव में हम मुद्दे और सिद्धांत के हिसाब से चुनाव लड़े, लोगों के जज्बातों से खेलकर वोट बटोरेंगे तो उसको मैं सही नहीं मानता। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम आयद किया कि वो जानबदार अंदाज में काम कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड हो या महाराष्ट्र, इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन हमारे हेलीकॉप्टर, हमारी गाड़ियों और हमारे घरों की तलाशी ले रहा है। राउत ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कवायद के मुताबिक कार्रवाई करता है तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि जहां चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, अजित पवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। संजय राउत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हमारे साथ साथ वज़ीर आज़म अमित शाह और दीगर का भी बैग चेक करे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके गाड़ियों का कारों का काफिला रुक कर उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुका। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने बुल्ढाना में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और महायुति हुकूमत ने रियासत के लोगों के साथ जो सलूक किया है उसे नहीं भूले हैं। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, लोग ये पसंद नहीं करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग अब भी जारी है। ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जनता तो पहले से मन बना चुकी है और उनके मन के कहिए तो लोकसभा में रिजल्ट देख लिया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है वो जनता भूली नहीं है। मुख्य रूप से बात यही है कि जो मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किशन रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से हालिया दौरे के दौरान किए गए दावों की हकीकत बयान की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने जो वादे किए उसे पूरी तरह से वफा नहीं किया है। तेलंगाना जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो वोट दिया है इस गारंटीज को देखते हुए गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, उनको पीछे से छुरी मारा है। जो किसान, महिला, युवा, कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा है। इस गारंटी के नाम पर लोगों का वोट लिया है। आज इस सभी वर्गों को पीछे से छुरी मारा है। उसके अलावा एक काम तो किया है। रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी का जोड़ी जो गारंटीज के नाम पर तेलंगाना में आकर
आज जो वादा किया है, आज जो कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी ने बार बार ओबीसी की तौहीन की है और जब कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आई तो SC/ST के बजट की रकम को भी दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। देखिए, जब जब कांग्रेस आई SC/ST OBC का हक मारने का काम किया, OBC को अपमानित करने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी ने बार बार किया। और जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो SC/ST के जो बजट का पैसा था वो भी घुमा दिया गया। और यही नहीं, अब इनकी सरकारें नौकरियां भी SC/ST OBC का हक मार के मुस्लिम को देने की बात करती हैं। आखिरकार ये किसका हक मारा जा रहा है? SC/ST OBC का। कौन मार रहा है? कांग्रेस पार्टी मार रही है। तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि SC/ST OBC विरोधी कांग्रेस क्यों है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कांग्रेस जब जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मुंबई के मज़ाफ़ात में जोगेश्वरी में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर असद अवैसी ने कहा कि उन पर वोट काटने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि वो तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आए हैं। आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे, जो नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाएंगे। वरना याद रखिए, ये डर डर कर राजनीति जो हम कर रहे हैं पिछले 70 साल से, इसका कितना फायदा हमको हुआ। आज अफसोस के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने नौजवान यहां पर 20, 25, 30 साल के हैं, वो नहीं जानते कि 1990 में मुंबई की सड़कों पर क्या हुआ था। ये नौजवान नहीं जानते श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को। उस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। आज ये तमाम सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग एक जगह जमा हो गए। गाली मुझ पे दी जाती है कि ओवैसी वोट काटने आया है। मैं एक एक जुमला तुम्हारे सामने जो रखा हूं वो सच्चाई को बुनियाद बनाकर रखा हूं। तुम हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर बहस करना चाहो, जो आज मैंने कहा है मौलाना आजाद के बारे में, आओ बहस कर लो मुझसे। मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने मुंबई में कहा कि मुल्क में मर्दमशुमारी होगी, लेकिन वो जात पात की बुनियाद पर नहीं होगी। हम जात पात और मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम नहीं कर सकते। सेंसस का 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ। 2021 में होना था, कोविड के कारण नहीं हुआ। अभी देश में जरूर सेंसस हो गए, वो जाति का आधार पर नहीं। देश को हम जाति का आधार पर, धर्म का आधार पर नहीं बांट सकते हैं। ये काम तो कांग्रेस कर रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धरामैया जाति का आधार पर सेंसस करने का सोच रही है एंड किया भी है। वो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए देश एक है, एक है तो सेफ है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो महफूज रहेंगे के नारों पर कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जहां ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं। लगाने की नौबत आ गई है, वो भी जो चुने हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री स्तर के लोग हैं। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब आप हिंदुस्तान का देश को जाना चाहते हैं। आज यहाँ पर विभिन्नता में एकता है, इसलिए देश 70-80 साल लगभग हो जाएंगे। हम एकजुट हैं, एक अखंड है। आप उनको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ओबीसी, SC, ST या जो गरीब लोग, चाहे वो जनरल कास्ट से क्यों नहीं हो। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने अकोला में एक रैली से खिताब किया। यहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने वंचित से अपनी उम्मीदवारी वापस करने वाले डॉक्टर जीशान का खैर मकदम किया। बता दें कि डॉक्टर जीशान ने वंचित से उम्मीदवारी दाखिल की थी, लेकिन बाद में नाम वापस लेने के बाद वो फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस उम्मीदवार साजिद पठान के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं।
आदरणीय, विशेष करके मैं एक शख्स का उल्लेख यहाँ पे करूंगा। हमारे किसका उल्लेख करूंगा मैं? डॉक्टर जीजान। मैं साबिक मरकजी वजीर राव साहब दानवे हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। साबिक वजीर अर्जुन कोतकर राव साहब दानवे के घर उनसे मिलने गए थे। इसी दौरान राव साहब दानवे ने मुस्लिम कारकुन शेख हमाद को लात मार दी। दूसरी जानब शेख हमाद ने उस पर अपना रद्दमल दिया है। हमाद ने कहा कि ये वीडियो सिर्फ राव साहब दानवे को बदनाम करने के लिए वायरल किया गया है। देखो, कल जो आदमी बताए वो उसके अंदर कुछ भी सत्य नहीं है। विरोधी पार्टी वालों ने बात को उठाया दानवे साहब के जैसा बताने के बाद से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। दानवे साहब का और मेरा 30 साल से दोस्ताना है और दानवे साहब जैसे एयरपोर्ट पे से उतरते मेरे को फोन करते, कहा है तो आ जल्दी खाना खाने को। यहाँ तक हमारी बात है, पर ये बात की वजह से मुझको इतनी बात बोलना पड़ी। हमारा उनके बहुत संबंध अलग है। और दूसरी बात है कि जैसा दानवे साहब घर में से आए कपड़े बदली करके, तो उनका शर्ट पीछे से अटके हुआ था। तो मैंने उनके कान में बोला, मतलब दादा तुम्हारा शर्ट अटके हुआ है। उनकी कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने जैसा मेरे को ऐसा ये करे। शोलापुर साउथ के एमएनएस उम्मीदवार महादेव का कहना है कि लोगों का एतमाद उन पर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से उन्हें यकीन है कि वो कामयाब होंगे। महादेव ने कहा कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान उन्होंने लोगों की काफ़ी खिदमत की है। जो प्रतिशत मिल रहा है, तो मैं आज ही मैं बोलूंगा कि हमारा विजय निश्चित है। क्योंकि जिस तरीके से लोक प्रतिनिधि के ऊपर जो नाराज दिख रहे हैं और हमारे जो इतने दिन से जो किया हुआ सामाजिक कार्य, उसके ऊपर लोगों को एक विश्वास लग रहा है कि यही आदमी हमारा दक्षिण सोलापुर के लिए जननायक बोल के, वो हमारे इसमें कन्नड़ में बोलते जननायक, जनसेवक, ये हर एक लोगों के चर्चा में आ रहा है। तो इतना ही मैं कहूंगा। शोलापुर सेंट्रल हल्के में उम्मीदवारी को लेकर मुस्लिम बरादरी और मोची तबका काफ़ी नाराज था। कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। किसी ने भी कांग्रेस की मुहिम में हिस्सा न लेने का फैसला किया था, लेकिन साबिक मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे ने नाराज लीडरों को मना लिया है और अब सब पार्टी कारकुन मुत्तहिद हो गए हैं। 249 शहर मध्य विधानसभा के हमारे कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार चेतन नरोटे, इनका जो प्रचार यंत्रणा है, जो आज हर एक कार्यकर्ता, चाहे तो जेंट्स हो या लेडीज हो, सब युवक और युवती, ये होम टू होम जाके जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ पे शहर मध्य में जो विकास हुआ है, वो विकास के बारे में मतदारों को वह बोलते हुए काम कर रहे हैं। और इसके माध्यम से कॉर्नर सभा हो या जाहिर सभा और पद यात्रा, ये चुनाव के क्षेत्र में हम कर रहे हैं। मैं आज शोलापुर सेंट्रल से सीपीआईएम के उम्मीदवार नरसैया आदम के बापूजी नगर में वाक़ उनके घर पर मुबैना तौर पर कुछ कांग्रेसी कारकुनों ने पथराव किया और उनके साथ बदसलूकी की। उस वक्त पथराव किया गया जब वो घर पर नहीं थे। इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। संध्याकाळी 5 वाजता घरातनं निघालो, ऑफिसला गेलो, NDTVला मुलाखत दिली, तिथनं तळबंडारे चौकाच्या सभेला गेलो, त्या सभेपासून भारतनगरच्या सभेला गेलो, भारतनगरच्या सभेनंतर शास्त्रीनगरच्या ऑफिसच्या उद्घाटनला गेलो, त्यानंतर वीटभट्टीच्या कॉर्नर सभेला गेलो। घरी जाईपर्यंत जवळजवळ 11:45 वाजले। शोलापुर जिले के अकलकोट में कर्नाटक कांग्रेस की लीडर वीना कश्यपवार ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो सहूलतें कांग्रेस ने रियासत कर्नाटक में खवातीन के लिए बनाई हैं, वही सहूलतें रियासत महाराष्ट्र में भी दी जाएंगी।
ये मुझे पूरा महाराष्ट्र जनता के लिए बोलना है, सिर्फ अक्कलकोट नहीं है, क्योंकि लाड़की बहन मेरी बहन ने बोली 1500 देने के लिए दावा किया है करके। योचना कीजिए कि पिछले बार गवर्नमेंट आने से पहले 11 साल पहले 2 करोड़ उद्योग देते बोले थे एक वर्ष के लिए, दे कि नहीं आप वो थोड़ा देखिए। काला धन लाने के लिए प्रॉमिस किया था, वो लाए कि नहीं आप देखिए। ये पूरा के पूरा फॉल्स प्रॉमिस ही कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि विधानसभा इलेक्शन जो अक्कलकोट में हो रहे हैं उसमें मेरे पिताजी श्री सीताराम जी मैत्रे साहब जीतेंगे और बहुत नंबर और बहुत मार्जिन से जीतेंगे। मैं होम टू होम प्रचार कर रही हूँ और हर महिला हर युवती तक मुझे पहुँचना है। बीजेपी के बागी उम्मीदवार हरीश अलमचंदानी को वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से हिमायत हासिल हुई है, जिसके बाद बीजेपी के बागी उम्मीदवार हर्ष अलमचंदानी ने इंतखाबात में कामयाबी का दावा किया है। वंचित की हिमायत के बाद मगरिब असेंबली हल्के में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। प्रचार यंत्रणा जी काही राबली जाते त्यावर काय लक्ष ठेवणार आहे। नांदेड़ में इस मरतबा असेंबली के आम इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा के ज़मीनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। पोलिंग के दिन पोलिंग सेंटरों पर किए जाने वाले इंतजामात के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए ज़िला कलेक्टर और ज़िला इलेक्शन अफसर डॉक्टर अभिजीत रावत ने एक मशक़ी वीडियो जारी किया है। घेणार आहोत। सर्वप्रथम जे मतदार येतील ते त्या ठिकाणचे जे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणजे बीएलओ आहेत। बांद्रा पुलिस ने अदाकार शाहरुख खान को धमकी देने वाले फैज़ान खान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से फैज़ान को गिरफ्तार किया। मुलजिम को मकामी अदालत में पेश करते हुए ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई मुंतकिल किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? नवी मुंबई के नोरल सेक्टर 16 में 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम जब्त की गई है। राव हाउस में रकम जब्त कर ली गई। इलेक्शन कमीशन की टीम ने ये कार्रवाई की। मामले की तहकीकात जारी है। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी तलबा विंग NSUI के कौमी सदर वरुण चौधरी ने पूरे हिंदुस्तान से 45 तलबा कायदीन को कौमी कोऑर्डिनेटर नामजद किया था, जिसमें कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फ़ेरुज़ खान भी शामिल हैं। मोहम्मद फ़ेरुज़ खान जो बीदर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। मोहम्मद फ़ेरुज़ खान को कर्नाटक के साथ साथ रियासत तेलंगाना का भी कौमी कोऑर्डिनेटर इंचार्ज नामजद किया गया है। इससे पहले वो रियासत कर्नाटक के NSUI के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। NSUI की जानिब से जारी ख़त में कौमी सदर वरुण चौधरी ने फ़ेरुज़ खान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए जांफशानी करते हुए आपने जोश व लगन के साथ सख्त मेहनत और जो जज्बा दिखाया है उसकी हम कदर करते हैं और आपके अच्छे मुस्तकबिल की तमन्ना करते हैं। वाज़र के फ़ेरुज़ खान के P न्यूज़ बीदर की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद अयाज खान के फर्जंद हैं। जय महाराष्ट्र में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।